आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज का जो टॉपिक है वो है परेशानियों में, मुसीबतों में, कठिनाइयों में हमें क्या करना चाहिए और उनसे हमें विजय कैसे प्राप्त करना चाहिए। आज जो मैं आपके सामने प्रभु के वचन से बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हमें चाहे कितनी मुसीबत तकलीफ़ों से हम भरे हुए रहते हैं, परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, हर बहुत दिक्कतों में रहते हैं, तो उन सब परेशानियों के समय में हमें क्या करना चाहिए, उन सब परेशानियों से हमें विजय कैसे प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए मैं पहला पॉइंट आपको बताऊंगा कि पहला पॉइंट ये है कि कठिनाइयों के समय यीशु पर से आंखें हमें कभी नहीं हटाना चाहिए। कैसे? जैसे अय्यूब इतनी मुसीबतों, परेशानियों, तकलीफ़ों में था पर भी उसकी आंखें जो थी हमारे परमेश्वर की ओर लगी हुई थी। परमेश्वर को वो हमेशा निहारता रहा। इतनी तकलीफ़ों में थे, कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, वो राख में लेटता था, पर भी उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी आंखें जो थी हमारे जीवित परमेश्वर की ओर लगी हुई थी। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हों, कितनी भी मुसीबत आएँ, कितनी भी तकलीफ़ें आएँ, हमारी आंखें जो है यीशु मसीह की ओर लगे रहना चाहिए। जैसे कि एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह नाव में थे, आंधी आई है, यीशु मसीह जब सो रहे थे, लेकिन उन चेलों की आंखें जो थी यीशु मसीह की ओर नहीं थी, आंधियों के पास थी। उस समय की आंधी इतनी तेज़ थी, इतनी आंधी तेज़ थी कि नाव डगमगाने लगी, और ऐसी डगमगाने लगी कि वो डूब भी सकती थी। उन लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब उस आंधी को नहीं रोक पाए। लेकिन जब उनका ध्यान यीशु मसीह की ओर गया, यीशु मसीह को उन्होंने बताया, यीशु मसीह ने कहा आंधी शांत हो जा। वहाँ पर भी अगर वो पहले यीशु मसीह को देख लेते तो वो आंधी पहले ही थम जाती। और भी हमारे पास बहुत से ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं बाइबल में। पतरस ने जब देखा यीशु मसीह पानी में चल के आ रहे हैं, उन्होंने देखा, पहले सब डर गए, लेकिन उन्होंने देखा प्रभु है, तो बोले प्रभु मैं भी तेरे जैसा पानी में चलना चाहता हूँ। प्रभु ने बोला आ। पतरस ने दोनों पैर एक साथ पानी में रखा और धीरे 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 परमेश्वर की ओर चलता रहा, उसको निहारते हुए आगे बढ़ता रहा। जैसे ही उसकी आंखें प्रभु की ओर से हटी, आंधी तूफान में चली गई, वो डूबने लगा। मेरे प्रियो, मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ कि जब तक हमारी आंखें प्रभु की ओर रहेगी, हम कभी भी सांसारिक चीज़ों में डूबेंगे नहीं। अगर हमारी आंखें सांसारिक जीवनों में लग गई, आंधियों में लग गई, है ना, परमेश्वर की ओर से फिर के आंधी की ओर लग गई, तो हम डूबते हुए चलेंगे। उसमें भी परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा के कहता है मेरे हाथ को थाम। जैसे ही पतरस ने उसके हाथ को थामा, परमेश्वर ने उसको ऊपर किया और वो फिर परमेश्वर की आंखों में देखता हुआ परमेश्वर के साथ खड़ा रहा। मेरा आज बताने का तात्पर्य यही है कि हम कितनी भी परेशानी में रहे, मुसीबतों में रहे, कठिनाइयों में रहे, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर होना चाहिए। भजन 121:1 में लिखा है, पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारी आंखें हमेशा हमेशा प्रभु की ओर लगी रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो मैंने निकाला हूँ वो ये है कि कठिनाइयों में परमेश्वर जो आपको सिखा रहे हैं उसे कभी भी ना करें। जैसे पौलुस 2 कुरिन्थियों 11 में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि वो इतनी कठिनाइयों में थे, जेल में थे, कोड़े खाए, मारे, लोग उनको मार डालना चाहते थे, इतनी मुसीबतों में थे, पर भी वो यीशु मसीह को हमेशा देखते रहे, उसके पीछे चलते रहे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते करते चलते रहे। लेकिन उनके हर भी जो परेशानियां, कठिनाइयां, मुसीबत उनको आई, उसको नज़रअंदाज उन्होंने कभी नहीं किया। क्यों? प्रभु उनको सिखा रहे थे। पौलुस जो था प्रभु से प्रेम करता था, वो जानता था चाहे कुछ भी हो जाए, तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफ़ी है। पौलुस ने ऐसा लिखा। 2 कुरिन्थियों 12:9 में लिखा है, मैं कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा अनुग्रह जो है तेरे लिए काफ़ी है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम चाहे कितनी भी मुसीबत तकलीफ़ें में हों, लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में बीत रहा है, प्रभु हमारे उससे गवाही भी बना रहा है। बहुत लोग जब खड़े होकर गवाही देते हैं, परेशानियों की अपनी गवाही देते हैं, तो हमारे दिलों में हमारा दिल पसीज जाता है, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
उस समय तो उनने वो दुख देखा होगा, उस समय वो तकलीफ़ झेली होगी, लेकिन जब वो खड़े होकर गवाही देता है तो निडरता से गवाही देता है कि सच में प्रभु ने मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ों से बचाया, उसने मुझे ऐसा ऐसा सिखाया है, इतनी मुसीबतों में ऐसा सिखाया है, मुझे निडर बनाया है। प्रिय भाइयों और बहनों, चाहे हमें कितनी भी परेशानियाँ आए, हमें प्रभु को नज़रअंदाज कभी नहीं करना है। हमें उसको स्वेच्छा से लेना है, क्योंकि कितनी भी परेशानियाँ आए, कठिनाइयाँ आए, प्रभु हमारे साथ है, वो सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। दाऊद भी बोलता है भजन संहिता 34:19 में, धर्मियों में बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती हैं, बहुत सी विपत्तियाँ पड़ेंगी धर्मियों में। कितनी धर्मियों, चाहे कितने भी मुसीबत आए, तकलीफ़ आए, लेकिन हमारा जो है विश्वास हमारे प्रभु यीशु में रहना चाहिए। हमेशा हमेशा, एक पल, हर क्षण हमारा जो विश्वास है, हमारी जो आँखें हैं, हमारा जो दिल है, सब कुछ हमारे प्रभु की ओर लगना चाहिए, प्रभु की ओर लगना चाहिए। कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितनी भी परेशानियाँ हो, कितनी भी मुसीबतें हो, हमारा ध्यान जो है ना परमेश्वर की ओर रहना चाहिए। जैसे भजन संहिता 34:19 में क्या लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। यही भरोसा, यही विश्वास हमेशा हमें और निडर करता रहे। ये वचन जब भी हम परेशानियों में हो, तकलीफ़ों में हो, ये वचन हमेशा हमारे दिल में काम करने वाला बन जाए। तीसरी बात ये है प्रिय भाई और बहनों, कठिनाइयों में हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारी मदद कैसे करी। ऐसा नहीं है कि पहली बार परेशानियां हमारे जीवनों में आती है, ऐसा कभी नहीं है। इसके पहले भी परेशानियां आई, उससे परमेश्वर ने कैसे हमें निजात दिलाई, उससे परमेश्वर ने कैसे हमें निकाला, कैसे क्या, मतलब हर चीज़ जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो प्रभु हमें निकालता है। हम तो सोचते भी नहीं है कि निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, लेकिन प्रभु हमें निकाल देता है। हम प्रभु को कोसे नहीं, जितनी भी परेशानियां आती हैं हम उसको कोसे नहीं। हम हमेशा ये ना बोलें, नेगेटिव ना लेके आए, लेकिन हम हर चीज़ को, प्रभु की हर एक बातों को पॉजिटिव लें। जैसे देखिए व्यवस्था विवरण 8:2 में क्या लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। बहुत सी परेशानियाँ इजरायलियों के जीवन में आई, बहुत सी कठिनाइयाँ इजरायलियों के जीवन में आई, बहुत सी मुसीबतें इजरायलियों के जीवन में आई। उनको निकलने के लिए रास्ता नहीं था, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। लाल समुद्र को उनने 2 भाग कर दिया। उनको खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, मन्ना बरसाई उनके लिए। उनको पीने के लिए पानी नहीं था, लेकिन बंजर ज़मीन से, पहाड़ से परमेश्वर ने पानी निकाला कि वो पिए। और ये याद रखें कि उनके मन में क्या है, परमेश्वर ये जानना चाहता था। जैसे वचन में लिखा है, उनके मन में क्या है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे मन में क्या है? हमारे मन में ये होना चाहिए कि हमारे मन जो है कभी ना भूले कि परमेश्वर हमारी मदद कैसे कर सकता है। जब इजरायलियों के लिए वो मदद कर सकता है तो हमारे लिए भी कर सकता है। हालेलुया। चौथी पॉइंट ये है, कठिनाइयों के समय अपने विश्वास को त्याग न दे, परंतु प्रभु के वादों पर हमेशा बने रहें। प्रभु के वादे, प्रभु जो वादे करता है ना, प्रभु जो वचन कहते हैं, उसमें हमेशा हमें बने रहना चाहिए। हमेशा इसलिए बने रहना चाहिए क्योंकि हर एक परिस्थितियों में उसका वचन ही हमारे जीवनों में काम आता है। नेगेटिव थिंग्स को हमारे जीवनों से हमें दूर करके पॉजिटिव में लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर को मानने वाले हैं। जैसे लिखा है, अय्यूब को देख लीजिए, अय्यूब कितने परेशानी मुसीबत में था, लेकिन अय्यूब ने प्रभु को कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। जैसे लिखा है अय्यूब 23:10 में, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, हम कितने भी कठिनाइयाँ परेशानियों में रहे, हम अपने विश्वास को त्याग न दें। प्रभु हमें विश्वास में और दृढ़ करे हर पल हर क्षण। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखो,
परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास था कि राजा ने आग में डाल दिया, लेकिन पर भी उसे कुछ नहीं हुई, क्योंकि वो आग में इतने ताए हुए थे। उनकी जिंदगी मतलब उनके दिल से पूरी गंदगी है, जैसे लोहे को आग में डालते हैं, सोने को आग में डाल के इतना वो निकालते, जैसे जब मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। सोने की पूरी गंदिया को उड़ा देते जब आग में डाला जाता है। वैसे ही शद्रक, मेशक, अबेदनगो थे। उनके जीवन में कोई गंदगियाँ नहीं थी, पाप नहीं था, इसलिए जब उनको आग में डाला गया तो वो जले नहीं मेरे प्रियो। क्यों नहीं जले? क्योंकि उसमें उसका विश्वास था, प्रभु के वादे में वो बने रहे, परमेश्वर के वचनों पर, उसके हर एक चीज़ों में वो बने रहे। हालेलुया। हाँ, देखो दानियल को देख सकते हैं हम। दानियल शेरों की मांद में गया, लेकिन उसका विश्वास हमारे जीवित प्रभु में था। कुछ नहीं होगा उसको, और शेर लोग छुए तक नहीं उसको। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास हमारे प्रभु पे था, हमेशा लो था। पांचवी जो और आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कठिनाइयों के समय प्रभु की आराधना और प्रभु की उपासना करें। हमेशा लो, हमेशा लो। हम जब कितने भी परेशानी में हैं, कितने भी परेशानियों में हैं, कितनी भी मुसीबत में हैं, हमारा ध्यान, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारा सब कुछ प्रभु में होना चाहिए। हमारा जो भी परेशानियों में हमारी नज़रें नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की स्तुति में हमेशा लौ होना चाहिए। हर परिस्थितियों में हमारे जब कठिन समय रहता है तो हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, परमेश्वर की उपासना करना चाहिए। जैसे पौलुस और सिलास। पौलुस और सिलास कहाँ थे? जेल में। जब वो जेल में थे तब प्रभु की आराधना और उपासना कर रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब पुलिस ही आ जाती है तो हम यहाँ वहाँ अलग हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हम कोई उसमें नहीं पढ़ना चाहते, हम डर जाते हैं। लेकिन पौलुस और सिलास जेल के अंदर क्या कर रहे हैं? वो प्रभु की आराधना, प्रभु की उपासना, प्रभु की आराधना और प्रभु की उपासना करने में वो लौलीन है, वो आराधना करने में लौलीन है। इतनी परेशानियाँ, इतनी कठिनाइयाँ, इतनी मुसीबत रहें, पर भी वो जेल के अंदर प्रभु की आराधना और उपासना कर रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, एक बात मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, हबक्कूक 3:17-18। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। ये वचन मेरे पढ़ाने का मकसद यही है। ये वचन में सब कुछ लिखा है कि कठिनाइयाँ हमारे जीवन में कितनी भी हो, मैं उसकी आराधना और उपासना करूँगा, आनंदित और मगन रहूँगा, उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। कितनी भी मुसीबतें आएँ, कितनी भी तकलीफ़ें आएँ, हम हमेशा उत्साहपूर्वक रहें। हमारे चेहरे से किसी को ये ना पता चले कि हम क्या हैं, हमें दुख है कि नहीं है, कि हम सुखी हैं कि नहीं है। प्रिय भाइयों, हमेशा हमारे चेहरे में वो चमक जो परमेश्वर ने दिया है वो हमारे जीवनों में रहना चाहिए। आज मैं इस दिन के समय में यही बताना चाहता हूँ कि चाहे हम कितनी भी परेशानियों में हों, कितनी भी मुसीबतें में हों, कितनी भी कठिनाइयों में हों, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी आंखें जो है प्रभु यीशु मसीह पे लगी रहे। हम कितनी भी कठिनाइयों में होके जाएं, कितनी भी परेशानियों से होके जाएं, लेकिन हम अपने प्रभु को नज़रअंदाज ना करें। हम कितनी भी मुसीबत में रहें प्रिय भाई और बहनों, हमारी कितनी भी परेशानियां आएँ, है ना, कितनी भी दुख आए, लेकिन हम कभी ये ना भूलें कि परमेश्वर ने हमारी मदद पहले कैसे करी है। हम कितनी भी परेशानियों में रहें, मुसीबतों में रहें, कठिनाइयों में रहें, लेकिन हम अपने विश्वास को कभी ना त्यागें। हमारे प्रभु के वादों को, प्रभु के वचनों को हमारे जीवनों में हमेशा रखें। और आखिरी बात, कठिनाइयों के समय में हमें हमेशा आराधना और उपासना में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। छोटे से वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ने बहुत गंभीरतापूर्वक तो सुना होगा। इस मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि
हम सब मिल के परमेश्वर की आराधना और उपासना करने वाले बन जाए। सबों को जय मसीह की।